हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में जितने भी आपके रह गए थे उन पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में दो तरीके के परीक्षण आपके आ रहे थे। एक तो आ रहा था व्यक्तिगत और एक आ रहा था सामूहिक। ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो थे दो भागों में बटे थे। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत के बाद ये आ रहा है निष्पत्ति परीक्षण। ठीक है, ये जो परीक्षणों पर बात होगी ये व्यक्तिगत के साथ साथ निष्पत्ति बुद्धि परीक्षण भी है साथ में। ठीक है, तो इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं अलेक्जेंडर के पास अलोंग टेस्ट की। पास अलोंग टेस्ट, ठीक है, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। क्योंकि अलेक्जेंडर इसलिए मैंने हटा दिया कि जो अलेक्जेंडर है इन्होंने ही इस टेस्ट का निर्माण किया था। और जब भाटिया बैटरी के बारे में आपको बताया था कि भाटिया बैटरी में 5 टेस्ट हैं, 5 टेस्टों का कॉम्बिनेशन है, तो वहां पर पास अलोंग टेस्ट की बात की गई थी। यही टेस्ट है, ठीक है, जो भाटिया ने अपनी बैटरी में सम्मिलित किया है। तो इसके जो कह लीजिए कि इसके प्रवर्तक हैं, इसको बनाने वाले हैं, सॉरी प्रवर्तक नहीं, इसके निर्माणकर्ता। ठीक है, इसके जो निर्माणकर्ता हैं वो कौन है? अलेक्जेंडर है। और इसको मोस्टली अगर इसकी बात आएगी तो अलेक्जेंडर का नाम इनके साथ में ही आता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अलेक्जेंडर का नाम इनके साथ में नहीं आएगा। तो ये जो पास अलोंग टेस्ट है इंटेलिजेंस का, सबसे पहले तो ये एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है और तीनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, अशाब्दिक है, व्यक्तिगत है और निष्पत्ति बुद्धि परीक्षण। ठीक, इसके जो इस परीक्षण का निर्माण किया था अलेक्जेंडर ने। ठीक है, अब कब आया था? 1932 यानी कि 1932 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये परीक्षण किन लोगों पर प्रशासित किया गया था या किया जा सकता है? सबसे पहले शिक्षित व्यक्तियों पर। ठीक है, शिक्षित व्यक्तियों पर किया जा सकता है, अशिक्षित व्यक्तियों पर किया जा सकता है, और साथ में गूंगे बहरे। ठीक है, हैंडीकैप्ड भी हैं, पढ़े लिखे नहीं भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। इस तरीके के 9 से 18 वर्ष के, ठीक है, 9 से 18 वर्ष के बच्चों और वयस्कों। ठीक है, वयस्क इसलिए बोला क्योंकि 18 वर्ष एज इसकी दी हुई है। तो इस तरीके से जो अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट है अशाब्दिक व्यक्तिगत निष्पत्ति बुद्धि परीक्षण है। 1932 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। किसके लिए? शिक्षित, अशिक्षित और गूंगे बहरे 9 से 18 आयु वर्ग के बच्चों और वयस्कों के लिए इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अब इसमें कुछ कह लीजिए कि कुछ टुकड़े थे लकड़ी के जिनके माध्यम से बच्चों पर प्रयोग किया गया था, वो आपको पढ़ना है, आप बुक उठा के पढ़ लीजिए। ठीक है, केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना आप इनके बारे में जानिए, ये इतना आपके लिए जरूरी है। अब हम बात करेंगे अगले टेस्ट के बारे में इसी क्रम में। दूसरे टेस्ट के बारे में हम बात करेंगे कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। 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 ठीक है, अब ये यहाँ पर कैटल का नाम सीधे सीधे दिया ही हुआ है, तो इसके निर्माणकर्ता कौन थे या इसको बनाने वाले इस टेस्ट को कौन थे? इसका रेमंड बर्नार्ड कैटल। ठीक है, आरबी कैटल कौन था? आरबी कैटल था, जिन्होंने 1933 में
इस परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है, कैटल का संस्कृत मुक्त बुद्धि परीक्षण नाम सुना होगा आपने, बार बार एग्जाम में क्वेश्चनिंग होती है, रिपीट होता है। तो कैटल सबसे पहले तो नाम दिया हुआ है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा कि क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा बुद्धि का संस्कृत मुक्त परीक्षण किसका था। 1933 ईस्वी में आया, और ये एक समझ लीजिए कि परीक्षण नहीं था। ठीक है, इसमें एक इन्होंने 3 मापनियां यानी कि स्केल टाइप का था मेजरमेंट करने के लिए, और बात अगर आती है इन्होंने इसमें 3 स्केल दी थी। ठीक है, इस परीक्षण में इन्होंने 3 मापनियां बनाई थी। एक 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए पहली मापनी थी, दूसरी मापनी थी 8 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए थी। ठीक है, तीसरी मापनी थी इसकी 8 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए, और 13 से अधिक। ठीक है, तीसरी जो मापनी थी इनकी वो किसके लिए थी, 13 से अधिक जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, यानी कि जो वयस्क बच्चे थे जो कॉलेज जा रहे थे, उनके लिए इस मापनी को बनाया गया था। ठीक है, अब अगर बात की जाए इसकी, तो अगर ये पूछा जाता है तो ये भी अशाब्दिक व्यक्तिगत क्या है, निष्पत्ति परीक्षण है एक तरीके से। और ये किसके लिए बनाया गया था, मुख्य रूप से अगर इसके बात की जाए तो ये मानसिक रूप से दुर्बल बच्चों के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था, मानसिक रूप से दुर्बल। ठीक है, मानसिक रूप से दुर्बल जो बच्चे थे, या कौन था, वयस्क थे। ठीक है, यही एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, तो उनके लिए बनाया गया था। अब आगे हम अगले टेस्ट की जिसकी भी बात करते हैं वो है रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। विस्तार बताना चाहें तो विस्तार बता सकते हैं, लेकिन उसमें वही है कि अभी क्लास 1 हफ्ते और चल सकती है इसकी। ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है। एग्जाम पास करने के लिए बार बार एक ही बात कहती हूँ कि सही समय पर सही चीज पढ़ी जाए। जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा समय दें पढ़ाई को, आप कम समय में सही चीज पढ़कर भी एग्जाम पास कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ठीक है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, तो ये भी किसके अंतर्गत आता है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत ही आता है, व्यक्तिगत और साथ में निष्पत्ति परीक्षण के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, व्यक्तिगत निष्पादन जो बुद्धि परीक्षण है उनके अंतर्गत आता है। तो रेवेंस नाम दिया ही है, जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था वो रेवेंस लेकर आए थे, और किसके लिए, प्रत्यक्षीकृत संबंधों का ज्ञान करने के लिए 1938 में। ठीक है, कब आया था ये, 1938 में आया था। और 6 वर्ष से वयस्क, ठीक है, 6 वर्ष से लेकर जो वयस्क बच्चे थे उनके लिए टेस्ट था। और इसके साथ साथ जब ये टेस्ट आया तो इन्होंने 3 मैट्रिक्स की रचना की थी। तीनों के नाम आप याद रखिएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये रेवेंस की हैं। ठीक है, पहला प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स और एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ठीक है, ये तीनों की तीनों किसकी हैं, रेवेंस की हैं। लिख लीजिए, इनको याद कर लीजिए। प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, जो तीनों के तीनों नाम हैं, ये कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है, कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स कैसे नाम पूछ लिया जाता है कि ये तीनों जो मैट्रिक्स हैं या फिर रेवेंस की कौन सी है, इसमें कौन सी नहीं है। ठीक है, तो तीनों या तो सभी का ऑप्शन आ सकता है। और नाम आप याद रखिएगा कि जो मैट्रिक्स हैं, प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स और तीसरी एडवांस्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स ये तीनों की तीनों रेवेंस ने दी थी, किसके संदर्भ में, बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में दी थी। ठीक है, अभी तक तो ये व्यक्तिगत आपके निष्पत्ति बुद्धि परीक्षण चल रहे थे अशाब्दिक में। अब इसमें बात आ गई सामूहिक की। तो
सामूहिक में एक नाम, व्यक्तिगत में एक नाम आपने पहले पढ़ा होगा, आर्मी अल्फा। अब यहाँ पर सामूहिक में, सामूहिक निष्पत्ति परीक्षण, इसमें हम नाम पढ़ेंगे आर्मी बीटा। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा जो दोनों हैं वो दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और इनका मोस्टली ईयर ही पूछा जाता है। अल्फा कब आया था? 1917 में, बीटा आया था 1919 में, ठीक है। अब जब प्रथम विश्व युद्ध के समय अल्फा भी आया था और 2 साल बाद ही की बात इसकी है, तो यही उसी समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही आया था, ठीक है। अमेरिका में क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो सैनिक थे, जो अधिकारी थे, ठीक है, उनकी बुद्धि को समूह में नापने के लिए, यानी कि व्यक्तिगत रूप में नापने का उस समय टाइम नहीं था, तो सामूहिक रूप से सैनिकों की बुद्धि, यानी कि जिन लोगों को, आम जनता को युद्ध में शामिल करना था, सेना में शामिल करना था, उन लोगों की बुद्धि को नापने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के समय आर्मी बीटा टेस्ट निर्माण किया गया था। कब? 1919 ईस्वी में, ठीक है। अब चूंकि ये क्या है, निष्पत्ति परीक्षण है, ठीक है, समूह में है, एक तो सामूहिक है, ऊपर से निष्पत्ति परीक्षण है, ठीक। तो इसका निर्माण क्यों किया गया? उन लोगों के लिए, यानी कि आर्मी अल्फा था पढ़े लिखे लोगों के लिए, इसीलिए वो कहाँ रखा गया? शाब्दिक में रखा गया, ठीक है। और ये था अनपढ़ लोगों के लिए, ऐसी पब्लिक, ऐसी आवाम जो क्या थी, अनपढ़ थी, जो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको सेना में शामिल करने के लिए आर्मी बीटा टेस्ट आया। ये अनपढ़ थे, इसीलिए निष्पत्ति परीक्षण था, उसमें आकृतियों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से उनको बताया गया, उन पर टेस्ट किया गया कि ये युद्ध में, सेना में सम्मिलित होने के लायक है या नहीं, यानी कि संकेतों को समझ रहे हैं कि नहीं, ये सांकेतिक भाषा समझ रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। कि अगर इनको भाषा का ज्ञान नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, इनको भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, कम से कम ये संकेतों के माध्यम से, अगर इनको कोई संकेत दिया जाए तो ये उन बातों को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, ठीक है। इसलिए आर्मी बीटा टेस्ट का निर्माण किया गया था। यही क्वेश्चनिंग एग्जाम में होती है, और इसमें जो टेस्ट थे, जैसे भूल भुलैया टेस्ट, ठीक है, आपका अंक प्रतीक, आपका चित्र आपूर्ति, क्रॉस चेकिंग वाले, इस तरीके के जो टेस्ट थे छोटे छोटे, उनको सम्मिलित किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चनिंग एग्जाम में बहुत होती है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आर्मी अल्फा शाब्दिक था, पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए था, और आर्मी बीटा क्या था? अशाब्दिक निष्पत्ति परीक्षण था, और किसके लिए था? अनपढ़ व्यक्तियों के लिए था। बाकी कहानी वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। हो सकता है इतना पूछ ले कि कब इसका निर्माण हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका निर्माण हुआ, लेकिन ये जरूर पूछ सकते हैं कि ये किन किन के लिए था। ये पूछ नहीं सकते, ये पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इंटेलिजेंस से संबंधित कोई भी सिद्धांत, कोई भी कह लीजिए कि उसके मापन से संबंधित कोई भी मापनी, कोई भी टेस्ट, कोई भी परीक्षण, यानी कि XYZ, कुछ भी इंटेलिजेंस से संबंधित जो आपको तैयारी करना है एग्जामिनेशन की, आप मेरे चैनल पर आकर पीछे के वीडियोस देख सकते हैं। हर एक चीज विस्तार पूर्वक आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करिए, पढ़िए। नया टॉपिक अब आपका कल से शुरू होगा, वो है लर्निंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विस्तार से चर्चा होगी, धीरे धीरे होगी, लेकिन विस्तार से होगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।